श्री गणेशाय नमः। श्री शनिश्चराय नमः। देखिए महाराज, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ शनिदेव जी के बारे में, जो स्वयं महादेव जी नारद जी को सुना रहे हैं। ये पद्म पुराण से मैंने ये कथा ली है, जो महादेव जी स्वयं नारद जी को सुना रहे हैं कि कैसे जो है ये राजा दशरथ की कथा है कि उन्होंने भगवान शनिदेव जी को कैसे संतुष्ट किया। तो ये आपके और लोगों का कल्याण किया। तो आपके कल्याण के लिए भी महाराज ये कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंत तक बने रहिएगा। और शनिदेव जी ने स्वयं उनको कैसे वरदान दिया कि अगर किसी के घर में ग्रह कलेश है या शनि की दशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है, ग्रह में पीड़ा है, तो उसको शनिदेव जी स्वयं कैसे उसका निवारण करके और भक्त की रक्षा करते हैं। इसका विधान जो है शनिदेव जी ने खुद बताया कि सारा संसार पीड़ा से मुक्त हो सकता है ऐसा करने से। तो वो क्या करना है वो मैं आपको इस कथा के जरिए जो है आपको बता रही हूँ। तो अंत तक बहुत भाव से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है ये, जो महादेव जी स्वयं सुना रहे हैं नारद जी को। महादेव जी कह रहे हैं कि पूर्व काल की बात है, देवऋषि रघुवंश में दशरथ नाम के एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा हो गए हैं। हम सब जानते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के पिताजी राजा दशरथ की बात यहाँ पर हो रही है। तो महादेव जी कहते हैं कि वे चक्रवर्ती सम्राट थे। राजा दशरथ महान वीर और 7 द्वीपों के स्वामी थे। उन दिनों ज्योतिषों ने जो है, ऋषि मुनियों ने, संतों ने ये जान करके कि शनि भगवान कृतिका के अंत में जा पहुंचे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो शनि ग्रह है वो मतलब सारे ग्रह, चाहे सूर्य है, चंद्रमा है, वो सब गतिमान होते हैं। उनकी एक गति होती है, सबकी अपनी एक स्पीड होती है। तो शनिदेव जी शैन्य शैन्य चलते हैं, सबसे मंद गति शनिदेव जी की है। तो वो सारे ग्रहों में जो है भ्रमण करते हैं, सभी ग्रह। तो महाराज, तो शनिदेव जी भी जब गतिमान गोचर होते होते, गोचर मतलब गतिमान, गति करते करते कृतिका के अंत में जा पहुंचे, तो सब ने जो है राजा को सूचित किया, दशरथ जी को, और कहा कि महाराज इस समय शनि रोहिणी का भेदन करके आगे बढ़ेंगे। कृतिका के अंत में पहुंच चुके हैं और इसके बाद फिर अगला जो है रोहिणी आएगा और रोहिणी का भेदन करके आगे शनिदेव जी बढ़ेंगे। और अगर उन्होंने रोहिणी का भेदन किया तो ये अत्यंत उग्र शाकट भेद नामक योग होगा। शाकट भेद जो है ये बहुत ही नुकसानदायक और बहुत ही भयंकर जो है असुरों और जो है देवताओं के लिए ये समय आ जाएगा, ऐसा जो है वो संत बताते हैं। कि इससे क्या होएगा, अगर रोहिणी का भेदन शनिदेव जी ने कर दिया तो क्या होएगा कि ये वाला योग बन जाएगा शाकट भेद, और इससे 12 वर्षों तक संसार में अत्यंत भयानक दुर्भिक्ष फैलेगा। दुर्भिक्ष मतलब ऐसा समय जिसमें भिक्षा या भोजन बहुत ही ज्यादा कठिनता से मिले, यानी कि अकाल पड़ जाए। तो ऐसा योग हो जाएगा 12 वर्षों तक। तो ये सुनकर राजा ने जो है मंत्रियों के साथ विचार किया और वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आप बताइए कि इस संकट को रोकने का कौन सा उपाय है। वशिष्ठ जी बोले कि राजन, ये रोहिणी प्रजापति ब्रह्मा जी का नक्षत्र है, इसका भेद हो जाने पर प्रजा कैसे रह सकती है। अत्यंत ही जो है भयानक समय का सामना सबको करना पड़ेगा। तो अब ब्रह्मा और इंद्र आदि भी, ये उनके लिए भी ये योग जो है असाध्य है, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे अगर हो गया, ऐसा हो गया तो। अब महाराज महादेव जी आगे नारद जी को सुना रहे हैं कि इस बात पर विचार करके राजा दशरथ ने मन में महान साहस का संग्रह किया। और महान साहस, क्योंकि शनिदेव जी के सामने सब जाने से डरते हैं महाराज, चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो या राक्षस हो। तो उन्होंने साहस का संग्रह किया और अपने बहुत सारे दिव्य अस्त्रों, दिव्य धनुष को लेकर के रथ पर आरूढ़ हो करके वेग से नक्षत्र मंडल में पहुंच गए राजा दशरथ जी। और रोहिणी पृष्ठ सूर्य से जो है वो 1.25 लाख योजन ऊपर है। तो वहां पहुंचकर राजा ने धनुष को जो है कान तक खींचा और उस पर संहार अस्त्र का संधान किया। देखिए संहार अस्त्र क्या है कि ये अस्त्र देवता और असुरों के लिए
भयंकर है, उनको साध सकता है, उनका संहार कर सकता है। तो उसे देखकर शनिदेव जी कुछ भयभीत हो गए और हंसते हुए बोले कि राजेंद्र, तुम्हारा महान पुरुषार्थ शत्रु को भय पहुंचाने वाला है। मेरी दृष्टि में आकर के देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग सब भस्म हो जाते हैं, किंतु तुम बच गए। अतः महाराज, तुम्हारे तेज और पौरुष से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम वर मांगो। तुम अपने मन से जो कुछ भी चाहोगे मैं उसे अवश्य दूंगा। अब राजा दशरथ कहते हैं कि हे शनिदेव जी, मैं आपसे वर मांगता हूँ, अगर आप प्रसन्न हैं मुझ पर तो मुझे वर दीजिए कि जब तक नदियां और समुद्र हैं, जब तक सूर्य और चंद्रमा सहित पृथ्वी कायम है, तब तक आप रोहिणी का भेदन करके आगे ना बढ़े। साथ ही कभी भी 12 वर्षों तक दुर्भिक्ष ना करें। ऐसा समय ना लाए जिसमें भिक्षा और भोजन कठिनता से मिले, यानी कि अकाल कभी भी ना पड़े, ऐसा आप कृपा कीजिए। उसमें शनिदेव जी कहते हैं तथास्तु। अब महादेव जी बता रहे हैं कि ये दोनों वर पा करके राजा दशरथ जो है बड़े प्रसन्न हो गए शनिदेव जी से ऐसा वर पाके, और उनके शरीर में जो है रोमांच आ गया, बड़े प्रसन्न हुए वे, और वे रथ के ऊपर धनुष डाल करके दोनों हाथों को जोड़ करके शनिदेव जी के चरणों में गिर पड़े और उनकी स्तुति करने लगे। देखिए महाराज, यही वो स्तुति है जिसको करने से आप अपने घर के सारे कष्टों का निवारण कर सकते हैं। वो मैं आगे आपको बताऊंगी कि स्वयं शनिदेव जी ने क्या कहा। तो राजा दशरथ जो है वो शनिदेव जी की स्तुति कर रहे हैं, तो मैं आपको हिंदी में स्तुति बता रही हूँ। यह स्तुति संस्कृत में भी है, अगर आप क्लियर शब्दों में अगर इसको पढ़ पाए तो मैं इसकी फोटो डाल दूंगी, आप वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आप जो मैं हिंदी में आपको सुना रही हूँ, आप इसको बहुत ही भक्ति भाव से, बहुत ही सच्चे मन से आप इसको सुनिएगा। अगर आप अपना कल्याण चाह रहे हैं, शनिदेव जी को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, उनकी कृपा का पात्र बनना चाह रहे हैं, तो अब दशरथ जो है, राजा दशरथ कैसे स्तुति कर रहे हैं भगवान शनिदेव जी की, वो शुरू करते हैं। हम पहले जयकारा लगाते हैं, बोलिए शनिदेव जी महाराज की जय हो। हे शनिदेव जी महाराज, जो स्तुति को कर रहा है और जो सुन रहा है उस सब पर अपनी कृपा कीजिएगा। और मेरी प्रार्थना है कि स्तुति सुनने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसको शेयर अवश्य करिएगा। चलिए अब हम स्तुति शुरू करते हैं। जिनके शरीर का वर्ण कृष्ण, नील तथा भगवान शंकर के समान है, उन शनिदेव जी को नमस्कार है। जो जगत के लिए कालाग्नि एवं कृतांत रूप हैं, उन शनेश्चर को बारंबार नमस्कार है। जिनका शरीर कंकाल है तथा जिनकी दाढ़ी, मूछ और जटा बड़ी हुई है, उन शनिदेव जी को मेरा शत शत प्रणाम है। जिनके बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट और भयानक आकार है, उन शनेश्चर देव को मेरा नमस्कार है। जिनके शरीर का ढांचा फैला हुआ है, जिनके रोए बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु सूखे शरीर वाले हैं, तथा जिनकी दाढ़े जो है वो काल रूप है, उन शनिदेव जी को मेरा बारंबार प्रणाम है। हे शनि, आपके नेत्र खोखले के समान गहरे हैं, आपकी और देखना कठिन है। आप घोर, रौद्र, भीषण और विकराल हैं, और मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। हे बलि मुख, आप सब कुछ भक्षण करने वाले हैं, आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। हे सूर्य नंदन, हे भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता, आपको मेरा प्रणाम है। नीचे की ओर दृष्टि रखने वाले शनिदेव, आपको मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। संवर्तक, आपको प्रणाम है। मंद गति से चलने वाले शनिश्चर, आपका प्रतीक तलवार के समान है, आपको पुनः पुनः मेरा प्रणाम है। आपने तपस्या से अपने देह को दग्ध कर दिया है। आप सदा योगाभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं, आपको सदा सर्वदा मेरा नमस्कार है। ज्ञान नेत्र, आपको प्रणाम है। कश्यप नंदन, सूर्य के पुत्र शनिदेव, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर उसको तत्क्षण हर लेते हैं।
देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। हे देव, मुझ पर आप प्रसन्न हो जाइए। मैं वर पाने के योग्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। हे शनिदेव जी, आपको बारंबार बारंबार सच्चे मन से मेरा प्रणाम है। तो ये यहाँ पर ये स्तुति पूरी होती है महाराज। हम शनिदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब महादेव जी सुना रहे हैं नारद जी को कि राजा दशरथ ने जब इस प्रकार स्तुति की तो ग्रहों के राजा बलवान महाबलवान सूर्यपुत्र शनिश्चर जी बोले कि हे उत्तम व्रत के पालक राजेंद्र, तुम्हारी इस स्तुति से मैं संतुष्ट हूँ। देखिए, इस स्तुति से भगवान शनिदेव जी स्वयं बोल रहे हैं कि हे राजन, मैं आपकी स्तुति से संतुष्ट हूँ। तो ये स्तुति है जिससे शनिदेव जी प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। तो शनिदेव जी आगे क्या कह रहे हैं राजा दशरथ को कि हे रघुनंदन, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। इतने प्रसन्न हो गए हैं शनिदेव जी स्तुति से। तो हम सबको ये स्तुति शनिवार को तो सुननी है महाराज, हर रोज सुनने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो अब दशरथ कहते हैं कि हे सूर्यनंदन, आज से आप देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी तथा नाग किसी को भी पीड़ा ना दें। देखिए, लोक कल्याण के लिए पहले कैसे कैसे राजा होते थे, तो उन्होंने मांगा। अब शनिदेव जी ने क्या कहा कि देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ध्यान से सुनने योग्य बात है। जो उपाय मैंने आपको पहले शुरुआत में बोला था कि एक ऐसा उपाय जिससे आप अपना कल्याण कर सकते हैं, तो और वो स्वयं शनिदेव जी कह रहे हैं, तो वो यही है। तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। राजा दशरथ ने कहा है कि हे सूर्यनंदन, आज से आप देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी और नाग किसी को भी पीड़ा ना दे। तो उस पर शनिदेव जी क्या कह रहे हैं कि हे राजन, देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर तथा राक्षस, इनमें से किसी के भी मृत्यु स्थान, जन्म स्थान तथा चतुर्थ स्थान में मैं रहूं तो उसको जो है मृत्यु का कष्ट दे सकता हूं। देखिए, किंतु जो श्रद्धा से युक्त, पवित्र और एकाग्रचित्त हो, मेरी लोहमयी सुंदर प्रतिमा का शमी पत्रों से पूजन करके, देखिए शनिदेव जी महाराज पर शमी पत्र चढ़ाने से जो है मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है महाराज। पहला उपाय बहुत ध्यान से सुनिएगा। शमी पत्र चढ़ा करके पूजन करे। तेल मिश्रित, तेल के अंदर जो है थोड़ी सी उड़द, भात, लोहा, ये तेल में जो है उड़द और भात मिश्रित करे, ठीक है। और इसके बाद लोहा, ये तेल में मिश्रित नहीं करना है महाराज। ये लोहा, काली गो या काला वृषभ, यानी कि वृषभ मतलब काला बैल, ब्राह्मण को दान करता है तो विशेषतः मेरे दिन को और विशेष करके मेरे इस दिन को, यानी कि शनिवार को, मेरे स्त्रोत से मेरी पूजा करता है। ये सब चीजें चढ़ा करके स्त्रोत को सुनता है, भगवान शनिदेव जी के सामने स्त्रोत बोल करके भगवान की पूजा करता है, और पूजन के पश्चात भी हाथ जोड़कर मेरे स्त्रोत का जप करता है, तो उसे मैं कभी भी पीड़ा नहीं दूंगा। देखिए महाराज, हर एक मतलब चीज का कल्याण करने का मेरे शंकर भगवान ने जो है हमारे कल्याण के लिए रास्ता दिखाया है, बस करने भर की देर है। ऐसा मेरे शिव, मेरे शंकर बता रहे हैं कि शनिदेव जी ने स्वयं बताया है अपने कि मनुष्य खुद का कल्याण कैसे कर सकता है, और कैसे अगर उसके ग्रह में अगर कोई पीड़ा है या ग्रह में उनके घरों में कोई दोष है तो उसका निवारण कैसे हो सकता है, और आपको क्या ही चाहिए महाराज। आगे शनिदेव जी स्वयं कह रहे हैं कि गोचर में, जन्म लगन में, दशाओं में और अंतर दशाओं में ग्रह पीड़ा का, जिसके घर में कलेश वगैरह हो, का निवारण करके मैं सदा उसकी रक्षा करूंगा। देखिए, स्तुति इतनी मतलब स्तुति करने से भगवान शनिदेव जी इतने संतुष्ट होते हैं कि ये सब चीजें चढ़ा करके आप भगवान के सामने स्तुति करेंगे तो आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है महाराज। इतने संतुष्ट, इतने प्रसन्न शनिदेव जी आपसे हो जाएंगे कि वो आप पे कृपा करके आपके सभी दोषों का निवारण करके
चाहे वो आपके घर में है या आपकी कुंडली में है, सारे दोषों का निवारण करके वो सदा आपके रक्षक हो जाएंगे। कितना बड़ा उपाय है ये जो शनिदेव जी स्वयं कह रहे हैं, शंकर भगवान हम तक उस चीज को पहुंचा रहे हैं। तो महाराज इसी विधान से शनिदेव जी कह रहे हैं कि मैं स्वयं उनकी रक्षा करूंगा और इसी विधान से सारा संसार पीड़ा से मुक्त हो सकता है। शनिदेव जी अपने मुख से बता रहे हैं कि इस विधान से जो है सिर्फ आप पर ही कृपा नहीं हुई, इस स्तुति से मैं इतना प्रसन्न हो गया कि पूरा संसार इसका लाभ ले सकता है, पूरा संसार पीड़ा से मुक्त हो सकता है। तो देखिए, अगर ये तो करने भर की देर है महाराज। रघुनंदन, शनिदेव जी आगे कह रहे हैं, रघुनंदन इस प्रकार मैंने युक्ति से तुम्हें वरदान दिया। अब महाराज बोलिए शनिदेव जी महाराज जी की जय हो। अब आगे महादेव जी कहते हैं कि नारद वे जो दशरथ राजा थे वो तीनों वरदानों को पाकर उस समय जो है उन्होंने अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली माना और शनिदेव महाराज को बार बार प्रणाम करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए वे शनिश्चर को नमस्कार करके और उनकी आज्ञा लेकर के अपने रथ पर सवार होकर के बड़े वेग से अपने स्थान को चले गए और उन्होंने कल्याण प्राप्त कर लिया था। जो शनि, अब देखिए महाराज, भगवान कह रहे हैं महादेव जी कि जो शनिवार को सवेरे उठकर इस स्तोत्र का पाठ करता है तथा पाठ होते समय जो श्रद्धा पूर्वक इसे सुनता है, वह मनुष्य पाप से मुक्त हो स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो ये भगवान शंकर ने हमें जो है अपना कल्याण करने के लिए हमें बताया है कि स्वयं शनिदेव जी जो है, अगर इनसे आपको कोई पीड़ा है तो स्वयं जो है शनिदेव जी कैसे आपको जो है आपका कल्याण कर सकते हैं। तो महाराज इस वीडियो को देखिए, ये इतना कल्याण की, क्योंकि निस्वार्थ भाव से आप लोगों का कल्याण कर सकते हैं इस वीडियो से, तो इसको जितना हो सके मैं आपसे प्रार्थना करूंगी उतना आप इस वीडियो को दूसरों को शेयर अवश्य करें और अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को भी आगे शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए, मेरे इस चैनल में ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है इस और मैं आगे इसको जो है बढ़ाती जाऊंगी, पुराणों को पढ़ के आप तक ये जानकारी पहुंचाती जाऊंगी। तो बोलिए शंकर भगवान की जय हो, मेरे शनिदेव जी महाराज की जय हो।